So, good morning, students. We had already discussed about the natural resource का जो साइकिल बारे में कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस किए थे. ओके, so we will start today oxygen cycle. The student those who are not getting notification, so subscribe and press the bell icon so that you will get all notification. Okay, so let's start. Before that, you give your attendance in comment section. Okay, at the starting and at the end of the class with timing, so that we can know how much time you are doing class. Okay, so ऑक्सीजन साइकिल, जैसे कि मैंने बोला था साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा रहा है. ओके, तो वहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल मतलब सेम टू सेम है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूअसली थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे सर्कुलेट हो रहा है. ओके, फ्रॉम which component to which component. Okay, let's see that constitute oxygen cycle. Just look at the diagram. So we human being take oxygen from atmosphere, yes or no? We are taking oxygen. Why? Oxygen is used for respiration. So in respiration process, if we take oxygen, then we release carbon dioxide. Then carbon dioxide which we release taken by the plant. But plant use carbon dioxide to perform photosynthesis. क्योंकि we know that, हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये सब नो. सो ये सभी कंपोनेंट चाहिए, ये सभी कंपोनेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सभी कंपोनेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. सो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड for photosynthesis. So after photosynthesis in the process, what happens? Carbon dioxide is taken, water is taken, and in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose is produced, and byproduct is oxygen is produced. So the oxygen which is produced in photosynthesis goes to the atmosphere. Okay, so in this way oxygen cycle क्या होता है, कंटिन्यू होता है. इन दिस वे ऑक्सीजन साइकिल कंटिन्यू होता है. ओके, सो देन उसमें मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या क्या हुआ लिख दिया, रेस्पिरेशन. मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो. ओके, सिंपल शुगर लेते हैं, मतलब ग्लूकोज लेते हैं, एंड ऑक्सीजन लेते हैं. ओके, मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन. रेस्पिरेशन इज टेकन प्लेस वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग. डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. ओके, एनिमल का. ओके, सो इन एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एक्चुअली. सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड लेते हैं. ओके, दैट अल्टीमेटली सिंपल शुगर इफ वी टेक देन गेट ग्लूकोज, ये सो नो. हम खाना खाने के बाद वहाँ से ग्लूकोज मिलता है. फिर हम एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. फिर रेस्पिरेशन होता है. ओके, और रेस्पिरेशन में जो कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्चुअली होता है, जिसमें जो कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि इनसाइड सेल होता है एक्चुअली. ओके, इनसाइड सेल होता है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ओके, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन कम्स टू लंग्स, देन लंग्स से फिर कम्स टू द एटमॉस्फेयर. ओके, बाहर आता है. सो मतलब रेस्पिरेशन में क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है. देन नेक्स्ट आता है कॉम्बुशन. कॉम्बुशन में क्या होता है, हमें पता है कॉम्बुशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन. उसमें मतलब बर्निंग होता है. बर्निंग में जनरली एयर यूज होता है. एयर मतलब क्या है, ऑक्सीजन. एयर मतलब क्या है, ऑक्सीजन. ये सर नो. ओके, सो वो प्रोसेस में बर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है कार्बन के साथ और फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ओके, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, so in this way also carbon dioxide get formed and come to the atmosphere. Then next this carbon dioxide go, what I had told, in the form to photosynthesis. Okay,
और फोटोसिंथेसिस में क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से आया, और फिर वाटर थ्रो रूट के जरिए वाटर मिनरल आता है, ओके, ग्रीन प्लांट्स, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ओके। सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होता है, और विच इज प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। सो अगेन ऑक्सीजन इज लिबरेटेड टू दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को आ गया फिर ऑक्सीजन, ओके। सो ये ऑक्सीजन साइकिल का था। उसका साइड इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस है, मतलब क्या है, जो हाउस मतलब क्यों बोला जा रहा है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। एक्चुअली वी नो दैट ग्रीन हाउस मीन्स ए क्लोज क्लास हाउस, ओके। जनरली ग्रीन हाउस उसको बोलते हैं, उसके अंदर में हीट आता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, आया फिर हीट हुआ, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता। सो हमारा जो अर्थ इसी टाइप का हो गया है, लाइक ग्रीन हाउस, मतलब वहाँ से हीट आता है, सनलाइट जो भी आया, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे गैसेस है जो कि ट्रैप करके रखते हैं वो हीट को। सो उसको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है, मतलब वो जो गैसेस है हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ओके। उसको एस्केप होने नहीं देते हैं अर्थ सरफेस से, उसको एस्केप होने नहीं देते हैं अर्थ सरफेस से, ठीक है। सो रेदर देन एब्जॉर्बिंग इट, ओके, एब्जॉर्व करते हैं, उसको एस्केप होने नहीं देते। वो गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस, उसको हमें याद रखना है, ओके। जैसे कि क्या क्या है ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सो ये सभी उनका काम क्या है, ये सबका काम क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस मतलब वो एब्जर्व करते हैं, क्या एब्जर्व करते हैं, हीट एब्जर्व करते हैं, और हीट एब्जर्व करके उसको एस्केप नहीं हो पाता है, अर्थ सरफेस को एस्केप नहीं हो पाता है, इसीलिए अर्थ सरफेस में रहता है। सो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज। और ये जो फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सो देन जो ओजोन लेयर है एक्चुअली उस वो ओजोन इज O3, ये सुनो, ये सुनो, दैट मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन उसमें है, O3, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनता है, कंबाइन करके ओजोन O3 बनता है, ओके, जो कि स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रेटोस्फियर में है। सो वो जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में है उसका काम क्या है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट दे रहा है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, ओके, हार्मफुल यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, क्योंकि अगर अल्ट्रा वायलेट फॉल होगा इट विल क्रिएट डिजीज इन वेरियस कॉज। सो ये जो ओजोन लेयर जो कि एक हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, सो वो होल हो रहा है। क्यों होल हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन होल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू सम कंपाउंड लाइक दिस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC वो क्या कर रहा है, जो ओजोन है, ओजोन लेयर है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, और मोलिकुलर ऑक्सीजन वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से क्या होगा, O3 ब्रेक हो गया, O2 और O ऑक्सीजन, जो मोलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज हो गया। सो मोलिकुलर ऑक्सीजन होने से उसमें क्या हो रहा है, दिस लेयर इज बिकम थिनर एंड थिनर, सो उसको हम ओजोन होल बोलते हैं। सो ओजोन का ब्रेकडाउन, ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ओजोन लेयर का ब्रेकडाउन हो रहा है, इज इट क्लियर। सो जिसको हम ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं, ओके। सो उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। सो ये दिस चैप्टर इज completed, okay. So we will go for next chapter. So before that you have to do your homework like exercise note
एंड सेंड मी इन PDF। दो स्टूडेंट जो कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, बार बार बोल रहे हैं, उनको फिर एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, उस बेल आइकन प्रेस कर दो एट द टाइम ऑफ सब्सक्राइबिंग, सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू।